जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो। जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ ना करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो। सही चुनाव करना, सही निर्णय लेना सीखो। यह कला आपको जरूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमजोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को ना बताओ। कभी किसी से नफरत ना करो। सादा जीवन जियो, दिखावा ना करो। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वही वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को न जलाता और न दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना। सही समय का इंतजार करना। समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए, वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा, चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है,
पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोए, ताकि फसल अच्छी हो। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ कि मैं कैसे जीत रहा हूं। डेविड जे स्वर्ट्स भी यही कहते हैं, अगर आप अपने माइंड में अपनी सक्सेस देख सकते हो, तो आप उसे सच भी बना सकते हो। तो अभी आंखें बंद करो और खुद को अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करते हुए देखो। कैसा लगता है? अगर आपको अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। तो चलिए अब एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है डैश एंडरसन की, एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान की। बचपन से ही उसका सपना था कि वह अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन हालात ऐसे थे कि घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, कोई जान पहचान भी नहीं थी। सब कहते थे, तुम्हें कोई नहीं अपनाए, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेविड जे स्वर्ट्स की किताब में कहा गया है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। शशर ने ठान लिया, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा करूंगा। तो अभी अपनी आंखें बंद करो और खुद को अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करते हुए देखो। कैसा लगता है? अगर आपको अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। तो चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है डैर एंडरसन की, एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान की। बचपन से ही उसका सपना था कि वह अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन हालात ऐसे थे कि ना घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, कोई जान पहचान भी नहीं थी। सब कहते थे, तुम्हें कोई नहीं अपनाए, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेविड जे स्वर्ट्स की किताब में कहा गया है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। डैर ने ठान लिया, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा करूंगा। डेली जॉब से तंग आकर उसने अपने दोस्त से उधार लेकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बस कुछ 10 गत्तों में भरी हुई बोतलें और एक पुरानी साइकिल के साथ लोग हंसते थे। तू इस काम के लिए नहीं बना, कोई बड़ी कंपनी में नौक कर ले। लेकिन डेली जब भी वह शीशे में खुद को देखता, तो बोलता, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं बड़ा सोचूंगा। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और वह एक दुकान खोलने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर एक दिन एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। टशर की दुकान में अचानक आग लग गई। सारी चीजें जलकर खाक हो गईं। लोगों ने कहा, अब तो तेरा सब कुछ चला गया, अब क्या करेगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर एक दुकान खोल सकता हूं, तो दूसरी भी खोल सकता हूं। वह वापस मैदान में उतरा, दोबारा पैसे इकट्ठे किए, फिर से बिजनेस शुरू किया और इस बार पहले से भी बड़ा स्टोर खोला। कुछ ही सालों में उसकी एक नहीं 5 दुकानें हो गईं। धीरे धीरे वह इतना बड़ा हो गया
कि उसने अपनी कंपनी बना ली और कुछ ही सालों में डैश और शॉपिंग मॉल्स के एक बहुत बड़े ब्रांड का मालिक बन गया, जिसे लोग कभी मजाक बनाते थे। आज वही लोग उसे सक्सेस गुरु कहते थे। डेविड जे स्वर्ट्स ने इस कहानी से हमें यही सिखाया कि कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। मुश्किलें आएंगी, पर अगर आप हार नहीं मानते तो जीत पक्की है। तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं। यह कहानी है हावर्ड शल्टियर। हावर्ड का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा था। उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया और नौकरी चली गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। वह अक्सर पड़ोसियों के घर से बचे हुए ब्रेड के टुकड़े लाया करता था। लेकिन हावर्ड के अंदर कुछ अलग था। उसकी सोच जब उसके दोस्त बड़े होकर नौकरी करने की सोच रहे थे, तब हावर्ड कहता, मैं दुनिया में सबसे से बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लोग हंसते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, पहले अपना पेट भरने का इंतजाम कर। लेकिन डेविड जे स्वर्ट्स कहते हैं, दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सपनों पर हंसते हैं और दूसरे जो सपनों को पूरा करते हैं। हार्वर्ड ने छोटी मोटी नौकरियां की, पैसे बचाए और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। फिर उसे एक कॉफी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अमेरिका की अलग अलग जगहों पर घूमता पीता और सोचता, कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, यह लोगों के दिन की सबसे जरूरी शुरुआत है। धीरे धीरे उसे आइडिया आया, अगर मैं ऐसी कॉफी शॉप खोलूं जहां लोग सिर्फ कॉफी पीने ना आए, बल्कि एक खूबसूरत माहौल का भी मजा लें। यहां से जन्म हुआ स्टारबक्स का। लेकिन मुश्किलें आईं। जब हार्वर्ड ने अपने आइडिया को अपने बॉस के सामने रखा, तो उसे मना कर दिया गया। लोगों ने कहा, कॉफी तो हर जगह मिलती है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हार्वर्ड ने हार नहीं मानी। उसने खुद पैसे जमा किए, कर्ज लिया और अपनी पहली कॉफी शॉप खोली। धीरे धीरे स्टारबक्स इतना बड़ा हो गया कि वह पूरी दुनिया में फैलने लगा। आज स्टारबक्स के 30 हद से ज्यादा आउटलेट्स हैं और हार्वर्ड शल्ट्स एक बिलियनर बन चुके हैं। तो चलिए आपको एक और सच्ची कहानी सुनाते हैं, जो इस बात को साबित करेगी कि अगर सोच बड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपने अली बाबा का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही अली बाबा जिसने दुनिया में ई कॉमर्स को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे बनाने वाले जैक मा की शुरुआत कैसी थी? अगर नहीं जानते तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जैक मा का जन्म चीन के गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में वह बहुत कमजोर और दुबले पतले थे। उन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। पहली बार जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, फेल हो गए। दूसरी बार फिर फेल हो गए। तीसरी बार फिर फेल हो गए। 3 बार लगातार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानते थे कि ना कामयाबी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। फिर जैक मा ने